लेजी इंडिया बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आपने भी वो अपडेट सुनी ली होगी कि बांग्लादेश सरकार ने भारतीय आईसीसी मेंबर्स का वीजा ही कैंसिल कर दिया। आईसीसी के 2 मेंबर्स ने आज बांग्लादेश में आना था वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यूज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय आईसीसी के मेंबर्स का भाई साहब वीजा ही कैंसिल कर दिया और आईसीसी का सिर्फ एक मेंबर जो है वो बांग्लादेश में पहुंच पाया है और बांग्लादेश को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और हमारे गोदी मीडिया के ऊपर आपने चीखो पुकार सुन ही ली होगी कि बांग्लादेश हमारे आईसीसी के मेंबर्स का वीजा कैसे कैंसिल कर सकता है। भैया जी वैसे ही कैंसिल कर सकता है जैसा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी जो विदेशी टीमों के अंदर खेलते हैं उनके वीजे कैंसिल किए थे, डिले किए थे। और वही पत्रकार जो कहते थे कि डिले हुआ है इसमें क्या है, वीजा तो मिल ही जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो भाई साहेब अब बांग्लादेश की सरकार ने वीजा कैंसिल कर दिया है तो अब किस बात की चीखो पुकार। मैं क्या बोलता हूं कि भैया जी जैसी करोगे ना वैसी भरनी पड़ेगी। क्रिकेट की दादागिरी ना बीसीसीआई की अब दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। आज के दिन के 2 बड़े इंसिडेंट हुए हैं। दूसरा बड़ा इंसिडेंट भी मैं आपको बता देता हूं, इंडिया और बांग्लादेश का जो अंडर 19 का आज का मैच, उसमें हैंडशेक नहीं किया बांग्लादेशी कप्तान ने। यह भी कोई छोटी खबर नहीं है, बड़ी खबर है। इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूं ना, लेकिन सबसे पहले तो मैं आता हूं ना कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने के लिए क्यों इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, क्यों भारतीय आईसीसी के मेंबर्स को बांग्लादेश में भेजकर बांग्लादेश के पांव पकड़े जा रहे हैं। जब मैंने बोला था कि मौका है, समय है, बांग्लादेश के पास पहुंच जाए, मना लें, लेकिन नहीं, हमारे अंदर तो घुमंड, हमारे अंदर तो गुरूर बढ़ा हुआ है। हाँ बांग्लादेश कैसे नहीं आएगा हिंदुस्तान में खेलने के लिए, हम देख लेंगे, आईसीसी इनके ऊपर पाबंदियां लगा देगा, इनका रेवेन्यू बंद कर देगा, इनका पानी बंद कर देगा। कर लिया सब कुछ करके देख लिया। मैंने उस समय भी बोला था कि बांग्लादेश आईसीसी का फुल मेंबर्स है। अब आईसीसी को क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी जी कि भाई बांग्लादेश में पहुंच गए हैं। आईसीसी को अब अगर इतनी ही आईसीसी के अंदर भी अगर इतना ही घुमांड है ना, आईसीसी किसका, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है ना आईसीसी, क्योंकि जय शाही आईसीसी के सदर है ना, तो अब क्यों फिर वहां पर बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के पांव पकड़ने के लिए पहुंच गए हैं कि भैया जी हिंदुस्तान में खेल लें, हमारी इज्जत नहीं रहती। पहले पाकिस्तान ने आधा वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका में ले गए, अब बचे खुचे मैच जो है वो भी आप न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हो। अब क्यों मिन्नतें करते हुए नजर आ रही है ना वो विक्रांत गुप्ता, निखिल नाज, ठीक है ना, और भी पत्रकार जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये बांग्लादेश है, ये छोटी टीम है, कमजोर टीम है, ये कौन सा पाकिस्तान है जो अपनी बातें मनवा लेगा। अब फिर वो क्यों गए हैं भाई साहब, फिर आईसीसी का एक मेंबर भैया पहुंचा है। अभी तक मेरे जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन कुछ मुझे मेरे सूत्रों से अपडेट मिली है कि बांग्लादेश की एक ही बात है कि भैया जी हमने हिंदुस्तान में नहीं खेलना, हमें कोई और वेन्यू दे दिया जाए। कुछ जैसे कुछ दूसरी अपडेट आएगी ना वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद है ना वो ये था कि ये जो बांग्लादेश की सरकार ने वीजा कैंसिल किया है ना उसके ऊपर मिर्चें लगी हुई हैं, पूरे भारतीयों को मिर्चें लगी हुई हैं। लेकिन तब मिर्चें नहीं लगती जब पाकिस्तानी निषाद खिलाड़ी बेचारे दूसरी टीमों में जाकर खेलते हैं, पैसा कमाने के लिए अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके वीजों को आप कैंसिल कर डिले कर देते हो, उनको तंग करते हो कि भाई आपके पिता पाकिस्तान से है, आपकी माता पाकिस्तान से हैं, फिर उनको वीजे दे भी देते हो। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं और ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। आईसीसी की भाई साहब वो ताकत नहीं रही जो किसी समय में होती थी। आईसीसी के कुछ नियम होते थे, आईसीसी के कुछ रूल्स होते थे, लेकिन वो सब नियम, वो सब रूल्स भाई साहब उड़ चुके हैं। जब से पाकिस्तान ने अपनी बातें मनवाई है ना यहां पर हाथ डालकर आईसीसी के, भाई तब से आईसीसी कमजोर हो चुका है। पहले ये जो शब्द बांग्लादेश के बारे में बोले जाते थे ना कि बांग्लादेश कमजोर है, भाई साहब
बांग्लादेश कैसे नहीं आएगा हिंदुस्तान में खेलने के लिए। यही सेम शब्द जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर भी बोले जाते थे कि पाकिस्तान कैसे नहीं आएगा हिंदुस्तान में खेलने के लिए। भारत तो पूरी आईसीसी को चलाता है, तमाम क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। क्या भारत अकेला रेवेन्यू जनरेट करके देता था? दूसरी टीमें खेलती थी तो रेवेन्यू जनरेट होता था ना। आईसीसी का मकसद क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तमाम टीमें खेलती हैं तो पैसा इकट्ठा होता है। मानते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ होता है, बाकी तमाम टूर्नामेंट एक तरफ होता है, लेकिन ये तो पाकिस्तान को कमजोर बोलते थे। अब बांग्लादेश की भाई मिन्नतें तरले करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि भाई प्लीज खेल लो, माफियां मांग रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं। मैं आपको वो शब्द बता नहीं सकता जो भाई साहब मोदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी ना भाई साहब हिंदुस्तानियों को ना पूरी दुनिया के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा भाई साहब। जो मोदी जी की हरकतें हैं, पहले वो पाकिस्तान की वो जो टेंशन बनी थी आज से 5-6 मंथ कबल, वहां पर भी जलालत का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद क्या कुछ दुनिया ने, हैंडशेक में भी पूरी दुनिया ने देखा जलालत। और फिर वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेना, अकड़ दिखाना कि भाई हम इससे ट्रॉफी नहीं पकड़ेंगे, वो जलालत एक अलग थी। और अब ये जो बांग्लादेश ने जलालत जो है वो दे दी है, ये भी भाई अलग ही किस्म की जलालत है। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी शर्म नहीं आएगी, जो पत्रकार बैठे हुए हैं ना, वो बातों को घुमा फिरा कर करते हैं। वो पता क्या बात बोलेंगे अब, ले जी बांग्लादेश की सरकार ने वीजा इसलिए रिजेक्ट किया है, कैंसिल किया कि भाई साहब वहां पर कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, इंडियन है ना इस वजह से ये होगा वो होगा। भाई साहब अगर बांग्लादेश में कोई सिक्योरिटी कंसर्न थे तो फिर वहां पर भेजने की कोशिश क्यों की गई? क्या मुझे कोई बताएगा? फिर बताएगा कमेंट बॉक्स में कोई मोदी जी के कोई दाया बाया। समझ रहे हैं ना मैं क्या शब्द बोलना चाहता हूं? क्या कोई बताना चाहेगा? तो फिर भेजने की कोशिश क्यों की गई? भैया उन्होंने बोला कि ना 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 कोई हिंदुस्तानी बांग्लादेश के अंदर आएगा और ना कोई बांग्लादेश का जो है वो फैंस या कोई भी ऑफिशियल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जाएगा। उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि बीसीसीआई वाले अब इतने तरले मिन्नतें करने में क्यों लगे हुए हैं। मैंने बोला था मत निकालो वो उस लड़के को, क्या उसका नाम था, मुस्तफिजुर को, भाई उसको खेलने दो आईपीएल। नहीं जी, हमने इसको खेलने नहीं देनी। ये बांग्लादेश का क्रिकेटर है, लेकिन पूरी टीम को हमने होस्ट करना है भाईजान, पैसा कमाने के लिए। उसको पैसा देना था और बांग्लादेश से पैसा कमाना था, फर्क सिर्फ इतना सा था। और वो आज जो वो मैच चल रहा ना एक अंडर 19 का इंडिया बांग्लादेश का, उसमें भाई बांग्लादेशी कप्तान ने ना भाई साहब मुंह नहीं लगाया हिंदुस्तानी कप्तान को। ये एक अलग जो है वो जलालत देखने को पड़ रही है भाई साहब। जब टॉस हुआ तो हमारे महान $बिलियन अंडर 19 के कप्तान उसकी तरफ बढ़े और उसने ऐसे मुंह कर लिया कि ना भाई ना, हमारी सरकार ने पीछे से बोल दिया है कि भाई इंडियन के साथ हैंडशेक नहीं करना। ये देख लें, ये जलालत से कम नहीं है भाई साहब। ये दुनिया की, अब भाई मैं आपको क्या क्या यहाँ पर तो मैं ऐसे ऐसे शब्द बोलूं ना कि ये वीडियो मैं तो कहता हूं कि ये 30 मिनट की हो जाएंगी, लेकिन वो शब्द खत्म नहीं होंगे। तो जनता जो हमारे साथ जुड़ी है वो अपडेट लेने के लिए जुड़ी है भाई साहब। अपडेट में आपको बता दूं कि बांग्लादेश जो है वो अभी तक आपको खबरें देखने को मिल जाएंगी कि बांग्लादेश एग्री हो गया, ये कर लिया वो कर दिया, लेकिन भाई साहब अभी तक जो हमारे सूत्रों से हमें अपडेट पहुंची है ना, जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना, तब तक भैया जी बांग्लादेश कहता कि ना, ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारी टीम हिंदुस्तान में जाकर खेले। अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे तो हमें कोई न्यूट्रल वेन्यू दे दिया जाए। 3 ऑप्शन रखे हैं उन्होंने, श्रीलंका का, पाकिस्तान का और दुबई का। उन्होंने बोला कि इन 3 ऑप्शन में से किसी भी एक वेन्यूज पर हमें खिला ले, हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए एग्री हैं। अगर आप बोलेंगे कि भाई हिंदुस्तान में आपका वेन्यू तब्दील कर देते हैं, चेन्नई का कर देते हैं, फला डमका कर देते हैं, तो वो हम भाई बिल्कुल एग्री नहीं है। हमें भारत में सिक्योरिटी है, थ्रेट किस्म की है, तो हमने वो प्रूव भी करके दे दी है। तो भाई साहब ये सारे मसले मसाइल अभी तक चल रहे हैं। सिर्फ एक मेंबर जो है ना आईसीसी का बांग्लादेश में पहुंच चुका है। 2 मेंबर्स ने जाना था, एक को उन्होंने भाई साहब मुंह नहीं लगाया, उसको बोला कि बांग्लादेश की सरजमीन पे आपने कदम नहीं रखना। और वो एक कोई गोरा है भाई साहब, वो मुझे नहीं पता कि वो किस देश से है भाई साहब, वो जरूर पहुंचा है। लेकिन अब देखो कि क्या खबरें निकल कर आती हैं। जैसे कोई खबर आएगी तो आपका भैया आप तक जो है वो खबरें जरूर जो है वो शेयर करेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को दबाकर लाइक ठोक देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।